क्या आपके साथ भी फाइवर पे एक इश्यू आ रहा है? क्या आपके इंप्रेशंस अच्छे नहीं आ रहे, आपके क्लिक अच्छे नहीं आ रहे, आपको ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं आ रहे? हालांकि पहले आपको अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन अभी आपको ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे और आपके इंप्रेशंस भी गिर रहे हैं, क्लिक्स भी आपके गिर रहे हैं, आपकी आईडी जो है वो बिल्कुल डाउन जा रही है। तो अगर आपको भी ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो टेंशन नॉट। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको ऐसे कुछ इश्यूज जिनकी वजह से आपके इंप्रेशंस गिर जाते हैं, आपके क्लिक्स नहीं आते और आपकी गिग जो है वो डाउन चली जाती है, गिग जो है वो रैंक नहीं करती। तो जब रैंक नहीं करती तो आपको ऑर्डर्स कहां से आएंगे? तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कहीं से भी मिस नहीं करना, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आप कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स जो हैं वो मिस कर जाएंगे जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आपने वीडियो जो है वो मुकम्मल देखनी है, कहीं से भी मिस नहीं करनी और एंड तक देखनी है। एंड पे मैं आपको एक ऐसा टिप दूंगा जो आपके बहुत काम आ सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वो कौन कौन से इश्यूज हैं जिनको जो है वो आप अवॉइड करके अपने गिग को अच्छा रैंक दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जो चीज अगर आपको समझ नहीं आई या नहीं समझ आ रही या आप मजीद किसी बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर लाजमी करिए ताकि जो आपने सीखा वो आपके दोस्त अहबाब भी सीख सकें और घर बैठे पैसे कमा सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो इंप्रेशंस हैं वो क्यों नहीं आ रहे। फाइवर के ऊपर इंप्रेशंस जो हैं वो क्यों डाउन चले जाते हैं या फिर आते ही नहीं है। देखें, न्यू सेलर्स के लिए ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं कि वो बहुत ही सैचुरेशन मार्केट के अंदर अपने गिग बना डालते हैं। फर्ज करें कि एक लोगो डिजाइन है और एक लोगो डिजाइनर का इतनी बड़ी मार्केट है, 1.5 से 2 लाख के दरमियान में फाइवर के ऊपर उसकी गिग्स हैं। अगर आप उसके ऊपर जनरली उसकी रिसर्च किए बगैर उसके ऊपर आप गिग बनाओगे तो आप कभी भी इंप्रेशंस नहीं ले सकते, क्लिक नहीं ले सकते, ऑर्डर तो आप भूल ही जाओ। तो आपने क्या करना होता है कि आपने जब भी एज अ न्यू सेलर कोई भी गिग बनानी होती है तो आपने उसमें देखना है जिसमें कंपटीशन इंतहाई लो हो। ऑर्डर्स बेशक थोड़े से कम हो लेकिन इन कंपटीशन जो है वो इंतहाई कम होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके इंप्रेशंस जो है वो बढ़ सकते हैं और आप सर्च में आ सकते हैं। गिग एनालिटिक्स को जो है वो आप हमेशा चेक करते रहिए, ठीक है। हम में से अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि गिग एनालिटिक्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम कभी जो है वो गिग एनालिटिक्स को चेक नहीं करते। आपने गिग एनालिटिक्स को चेक लाजमी करना है। जब आप गिग एनालिटिक्स को चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा किस डेट के ऊपर आपके इंप्रेशंस हाई चले गए थे, किस डेट के ऊपर वो कम हो गए थे, किस टाइम के ऊपर आपको इंप्रेशंस ज्यादा आते हैं और किस टाइम के ऊपर आपको इंप्रेशंस कम आते हैं। तो इस चीज से आपको आइडिया हो जाएगा इंप्रेशंस अगर डाउन जा रहे हैं तो किस वजह से जा रहे हैं, इंप्रेशंस जो है वो अच्छे आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह जो है वो हो सकती है आपकी इंप्रेशंस न आने की, वो ये हो सकती है कि आपने जो टॉपिक या जो आपने सर्विस सेलेक्ट की हुई है फाइवर के ऊपर उसकी डिमांड बिल्कुल नहीं है। आपने जो टॉपिक चूज किया हुआ है फाइवर के ऊपर उसकी सर्च ही नहीं है। जब कोई बायर उसके बारे में सर्च ही नहीं करेगा तो आपकी गिग जो है वो कभी रैंक नहीं होगी। तो आपने जब भी अपनी गिग बनानी है तो आपने कुछ ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जो हाई ऑन डिमांड हो, उसकी सर्चेस अच्छी हो, उसके ऊपर कंपटीशन थोड़ा सा लो हो और ऑर्डर्स जो हैं वो उसके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपने अपनी गिग बनानी है आपने ये सोच के बनानी है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो थोड़े कम हो, उसके ऊपर डिमांड जो है उसकी ज्यादा होनी चाहिए, उसमें आपके इंप्रेशंस जो है वो अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये हो सकती है कि आप जो है वो उसकी कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। जब आप अपनी गिग बनाते हैं तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसकी कैटेगरी होती है। अगर आप लोगो बना रहे हैं तो लोगो की डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज होती हैं। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज होती हैं। तो आपने अपनी कैटेगरी जो है वो बिल्कुल सही तौर पे सेलेक्ट करनी है। अगर आप अपनी कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लेंगे तो आप सर्च में नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आपके इंप्रेशंस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जब आपके इंप्रेशंस नहीं आएंगे तो आपको क्लिक्स नहीं आएंगे और जब आपको क्लिक्स नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। और इस चीज को जब आप गिग बना रहे हो तो बड़े अच्छे तरीके से देखना है कि आपकी कैटेगरी जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर कंपटीशन भी कम हो और ऑर्डर्स बहुत ज्यादा। उसके बाद जो उसकी वजह हो सकती है वो ये है कि आपका जो मेटा डाटा है वो बिल्कुल गलत है, या आपने वो मेटा डाटा ऐड ही नहीं किया हुआ या फिर आपने उसको गलत ऐड कर दिया हुआ बिना किसी रिसर्च के। जब आप गिग बना रहे होते हैं तो आपने
क्या करना होता है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, आपने अपने कंपेटिटर्स को देखना होता है। एक जो मेरी गिग का जो फ्रीलांसर है, उस गिग के ऊपर उसकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, उसकी सब कैटेगरी है वो कौन सी है, उसने मेटा डाटा में क्या सेलेक्ट किया हुआ है, उसकी वो क्या क्या चीजें ऑफर कर रहा है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे ऊपर जो है वो काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपने जो है वो एक्यूरेटली जो है वो उसमें ऐड करनी होती है। अक्सर को हम ऐसा करते हैं कि हम कैटेगरी तो बड़ी अच्छे तरीके से चूज कर लेते हैं, लेकिन हम मेटा डाटा जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। जो हमारे ऑप्शंस हमारे सामने आता है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा अगर आप अपने इंप्रेशंस जो है वो बढ़ाना चाहते हैं तो एक सबसे बेहतरीन तरीका वो है, फाइवर भी इसको रिकमेंड करता है कि आप अपने आप को प्रमोट करें। जितना अपने आप को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। आपकी जो गिग है उसके ऊपर क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आप उसके ऊपर इंप्रेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसको प्रमोट कैसे करना है? प्रमोट आपने अच्छे तरीके से करना है। अगर आपके ऊपर फेसबुक के ऊपर आपका पेज है तो आप उसको उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप्स में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स बने होते हैं, आप वहां पे जाके अपनी गिग्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और अपने क्लिक हासिल कर सकते हैं, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर आप गिग का लिंक शेयर कर सकते हैं, वहां से आप जो है वो क्लिक ले सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपको इंप्रेशंस जो है वो अच्छे आ रहे हैं लेकिन आपको क्लिक्स नहीं आ रहे। अब इसकी वजह बेसिकली आपकी जो है वो टाइटल के अंदर होती है और डिस्क्रिप्शन के अंदर होती है, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि आपके इंप्रेशंस तो अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके क्लिक्स नहीं आ रहे। अब कोई भी जो एक्सपर्ट है वो आपकी गिग सर्च कर रहा है, ठीक है, जैसे ही वो आपकी गिग सर्च करता है तो उसको आपकी गिग शो होती है। आपका टाइटल जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आपका टाइटल ठीक नहीं है तो वो इंप्रेशन किसी काम का नहीं है, वो क्लिक आपके ऊपर नहीं आएगा। उसके बाद जो आपकी गिग की इमेजेस होती हैं, मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की गूगल से पिक्चर्स उठाते हैं और अपनी जो गिग है उसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने अपनी इमेजेस जो है वो खुद बनानी है। कैनवा से आप बना सकते हैं, ठीक है, पिक्सआर्ट से आप बना सकते हैं, 2-3 सॉफ्टवेयर आप यहाँ से आराम से बना सकते हैं। एक वेबसाइट है विस्टा क्रिएट, आप उससे भी बना सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो भी अपनी गिग की इमेजेस बनानी है वो आपने खुद बनानी है और अपने ओरिजिनली बनानी है। उसका ये इंप्रेशन पड़ता है कि जब भी कोई बायर जो है वो आपकी गिग को देखेगा तो उसमें आपको अच्छे तरीके से उसको पता चलेगा कि आप जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी गिग के अंदर वीडियो को ऐड करें। वीडियो की जो रीच है ना वो बहुत ज्यादा होती है पिक्चर्स की निस्बत। आप अपनी वीडियो के अंदर अपने बारे में बता सकते हैं, अपने काम के बारे में बता सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं कि आप डिफरेंट कंपनीज के साथ काम करते हैं, आप अपने कितने क्लाइंट्स को अभी तक सेटिस्फाई कर चुके हैं, आपकी रेटिंग क्या है, जो भी आप अपने रिलेटेड बता सकते हैं, अपने काम के रिलेटेड बता सकते हैं और आप क्या ऑफर कर रहे हैं उनको क्लियर कट अंदाज में बता सकते हैं। तो ये जो है वो आपको क्लिक लेने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अपने टाइटल जो है उसको बहुत शॉर्ट रखना चाहिए। अक्सर वक्त हम क्या करते हैं कि हम जो है वो बहुत लंबा लंबा टाइटल बना देते हैं जिसकी समझ नहीं होती, जो कंटेंट से बाहर हो जाता है, जिसका कॉन्टेक्स्ट हमें समझ नहीं आ रहा होता। तो आपने क्या करना है कि अपना टाइटल जो है वो हमेशा उसको शॉर्ट रखना है। शॉर्ट टोटल टाइटल के अंदर ही आपने अपनी बात जो है वो मुकम्मल कर लेनी है। इसके अलावा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बेहतरीन तरीके से आपने बताना है कि आप जो है वो क्या चीज ऑफर कर रहे हैं, अंदाज में ऑफर कर रहे हैं, कितने दिन में आप उसको कंप्लीट करके देंगे, क्या क्या स्पेशलिटीज हैं आपकी और क्या क्या फीचर्स जो हैं वो आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपने जो भी इसको डिलीवर करना है अपने बायर को, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कट अंदाज में बताएं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके इंप्रेशंस भी अच्छे आ रहे हैं, आपके क्लिक्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अब आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, इसकी एक जो मेन वजह है वो ये हो सकती है कि आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है, ठीक है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आपने क्या करना है कि अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लियर कट अंदाज में बताना है कि आपका काम क्या है, आप इस सर्विस के अंदर उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, आप इन सर्विस के अंदर कितने टाइम में वो चीज करके देंगे, क्या क्या फीचर्स जो हैं वो उस सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस के अंदर आप क्या क्या फीचर्स जो हैं उसको प्रोवाइड करेंगे, और सारी चीजें जो है जो आपकी स्पेशलिटीज हैं, जो आपका डेडलाइन टाइम है, जितना आप चार्ज करेंगे, डिफरेंट जो भी सारा कुछ आप जो है उस गिग के रिलेटेड है वो खुद लिखें। अक्सर लोग हम में से क्या करते हैं, जब मैं भी नया आया था तो मैं भी जो है वो कॉपी करके डिस्क्रिप्शन लिखता था, लेकिन इससे फायदा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन आइडिया आप ले सकते हैं, आइडिया से कोई भी आपको मना नहीं करेगा, आप आइडिया ले सकते हैं लेकिन आप कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। आपने डिस्क्रिप्शन को कॉपी नहीं करना, आपने खुद डिस्क्रिप्शन लिखनी है और बड़े अच्छे अंदाज में आपने बताना है कि आप क्या चीज कितने में ऑफर कर रहे हैं। क्लिक्स भी ले सकते हैं और आप जो है वो ऑर्डर्स भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है वो आपकी प्राइसिंग है। सी प्राइसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट जो है
है जब आपकी को देखता है, नोटिस करता है, आपके कीवर्ड्स अट्रैक्शन होते हैं, आपकी इमेजेस अट्रैक्टिव होती हैं, तो वो आपकी गिग खोलता है, डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। लेकिन जब आपकी प्राइस देखता है तो अगर तो वो उसके मुताबिक आपकी कैपेबिलिटी जो है वो कम है और आप प्राइस जो है वो ज्यादा मांग रहे हैं, तो वो भी आपके गिग को छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। तो प्राइस जो है वो आपने बड़े अच्छे अंदाज में मैनेज करनी है कि आपकी प्राइस जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अपनी प्राइस जो है वो अपने काम के हिसाब से नॉर्मल रखें। प्राइस आपकी बिल्कुल ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, प्राइस आपकी बिल्कुल कम भी नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ कि आपकी प्राइस बिल्कुल कम है और आपकी कैपेबिलिटीज आपने बहुत ज्यादा बताई हुई हैं, तो वो आपको अंडर वैल्यू कर देगा। वो फर्ज करें कि अगर आप जो है वो कोई भी एक मैकेनिकल डिजाइन है, ठीक है, पीसीबी का डिजाइन है, $5 में बना के दे रहे हैं, तो जो भी बायर आएगा वो क्या सोचेगा कि यार $5 में एक पीसीबी डिजाइन कैसे तैयार हो सकता है। तो वो जो है वो आपको एक स्कैम समझ के आपको इग्नोर करके चला जाएगा। ठीक है, तो आपको उससे इंप्रेशन तो आ गए, क्लिक भी आ गए, लेकिन ऑर्डर नहीं आया। जब आपके इंप्रेशन और क्लिक्स कन्वर्ट नहीं होंगे तो हमें इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इस चीज को अच्छे तरीके से देखना है कि आपकी जो प्राइस है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ना ही वो अंडर वैल्यू होनी चाहिए, ना ही वो जो है ओवर प्राइस होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो ऑर्डर ना आने की सबसे बड़ी वजह होती है वो है फैक्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हम में से अक्सर लोग जो है वो ये चीज इग्नोर कर देते हैं। अक्सर लोग मैंने देखा है कि उनके ये जो फैक्ट क्यूज होते हैं वो बिल्कुल भी ऐड नहीं होते। ये क्या चीज करता है कि जब कोई नया बायर हमारे पास आता है, हमारे गिग को चेक करता है, तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये सेलर जो है वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, या उसमें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन जो है उसके अंदर दिमाग में होते हैं, प्राइस के रिलेटेड, सर्विस के रिलेटेड, उसके सर्वर की स्पेशलिटीज के रिलेटेड, उसके फीचर्स के रिलेटेड, काम के रिलेटेड। तो अगर हमने अपने फैक्ट यूज जो है वो ऐड नहीं किए होते तो वो एक अच्छी प्रोफेशनल लुक जो है वो हमारी गिग की नहीं जाती। वो इस तरह से समझ लें कि बस एक आम सा बंदा बैठा हुआ है, कोई बस काम कर रहा है। तो ये जो है वो एक बड़ी खतरनाक चीज हो सकती है आपकी अपनी गिग के लिए। तो आपने अपनी गिग के अंदर अपने फैक्ट यूज जो है वो लाजमी ऐड करने हैं। ठीक है, जो भी फैक्ट्स जो है वो आपके जहन में आते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। आप जो है वो अपनी ही गिग के रिलेटेड जो दूसरी गिग्स हैं उनके फैक्ट्स जो है वो चेक कर सकते हैं और आप वहां से भी उनके फैक्ट यूज जो है वो कॉपी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपकी वजह हो सकती है कि आपने जो है वो अपनी गिग के अंदर वीडियो ऐड नहीं किया हुआ। जब आप वीडियो ऐड नहीं करते, पिक्चर्स होती हैं और पिक्चर्स भी आपने गूगल से उठाई होती हैं, तो फिर जो है वो आपको वो देख तो लेता है, आपकी गिग देख लेता है, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता ना। आपकी जो गिग है वो बायर को अट्रैक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो है वो आपकी गिग को छोड़ के आपके जो साथ वाले गिग्स होती हैं वो उनको ऑर्डर दे के चला जाता है। आज की वीडियो में जो है वो फिलहाल यहीं तक था। मुझे जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो चीजें मुझे मेरे लिए बेहतर काम की, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि इंप्रेशंस जो है वो क्यों नहीं आते, टाइटल जो है वो इंप्रेशन में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। आपका टाइटल अच्छा नहीं हो सकता, डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं हो सकती, पिक्चर्स जो है वो अट्रैक्टिव नहीं हो सकती, डिस्क्रिप्शन में वीडियो नहीं है। तो ये चीजें हैं जो इंप्रेशंस को लो कर देती हैं या बिल्कुल नहीं आने देती हैं। आपकी वीडियो, आपकी जो गिग है वो सर्चेबल नहीं है। ठीक है, आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है वो बिल्कुल ही बेकार सा टॉपिक है, वो सर्चेबल नहीं है, डिमांड ही नहीं है उसकी। तो अपने अगर आप इंप्रेशंस आपके अच्छे करने हैं तो आपके जो गिग है वो हाई एंड डिमांड होनी चाहिए, सर्चेबल होनी चाहिए, आपके टैग्स अच्छे होने चाहिए, आपके कीवर्ड्स जो है अच्छे होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए, टाइटल जो है वो आपका सर्चेबल होना चाहिए। ठीक है, आपकी गिग के अंदर इमेजेस होनी चाहिए, वीडियोस होनी चाहिए, तब आपके जो है इंप्रेशंस इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, अपने आप को प्रमोट करें, जितना आप अपने आप को प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ठीक है, आप इंप्रेशंस ला सकते हैं, क्लिक्स ला सकते हैं और ऑर्डर भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लिक्स लाने के लिए आप जो है वो आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए, आपकी जो गिग की कैटेगरी है वो अच्छी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मेटा डाटा जो है वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, और ऑर्डर जो है वो ऑर्डर हासिल करने के लिए आपको अगेन आपकी वीडियो जो है वो बहुत मैटर करती है, आपकी पिक्चर्स जो है वो बहुत मैटर करती हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके अंदर आपने जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ें एक्यूरेटली उसके अंदर लिखी होनी चाहिए, ताकि जो भी बायर आए उसको पढ़े तो आपको उसको क्लियर अंदाज़ा हो जाए कि आप क्या चीज़ कितने में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपकी प्राइस जो है वो प्राइस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी प्राइस ना ही बहुत कम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। होप कि आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फाइवर का एल्गोरिथम क्या है। अगर हमने फाइवर के ऊपर सक्सेस हासिल करनी है तो हम वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइवर के एल्गोरिथम के बारे में। अगर आप जो है उस तरह की वीडियोज़ जो है वो मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब